बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां थी। सीसी के राजनीतिक दलों के साथ बैठक, 2 फेज में चुनाव कराने की मांग। जेडीयू बोली 1 चरण में कराएं वोटिंग। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, कहा घोषणा के 28 दिन बाद चुनाव हो जाए तो बेहतर, इसमें देर न हो। जेडीयू नेता संजय झा ने कहा कि बिहार की कानून व्यवस्था अच्छी है, अगर महाराष्ट्र में 1 फेज में चुनाव हो सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं। सीट शेयरिंग को लेकर जेडीयू नेता राजीव रंजन का बयान, एनडीए ने कभी किसी को असंतुष्ट नहीं किया, सबको सम्मानजनक हिस्सेदारी देना हमारे गठबंधन का सिद्धांत। आरजेडी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा, फाइनल वोटर लिस्ट को लेकर उठाए सवाल। बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात, प्रधानमंत्री ने किया मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना का शुभारंभ। 5 लाख ग्रेजुएट्स को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। बिहार के युवाओं के लिए नए सिरे से डिजाइन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। 4 लाख रुपए तक का कर्ज पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी का लोकार्पण, प्रधानमंत्री ने बिहटा में बनाए गए एनआईटी कैंपस का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री सेतु योजना की शुरुआत। बिहार के युवाओं से पीएम मोदी का वर्चुअल संवाद, बोले हमारी सरकार युवाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध, राष्ट्र के विकास में स्किल बहुत अहम। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने छात्र छात्राओं के लिए खोला खजाना, 1 से लेकर 10वीं तक के बच्चों को स्कॉलरशिप में दोगुनी बढ़ोतरी की गई। अपने बिहार दौरे पर तेज प्रताप यादव का बयान, कहा जनशक्ति जनता दल अपना संगठन मजबूत कर रही है। बिहार चुनाव से पहले पशुपति पारस का सरकार पर हमला, 20 साल से बिहार में कुछ नहीं हुआ, बिहार की जनता चाहती है बदलाव। बिहार में महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने पर उद्धव ठाकरे ने उठाए सवाल, कहा चुनाव की वजह से महिलाओं पर मेहरबान है सरकार। पीएम मोदी 8 अक्टूबर को करेंगे नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन, करीब 2 महीने बाद दिसंबर से चालू हो जाएगा एयरपोर्ट। दिल्ली के विज्ञान भवन में कौशल दीक्षांत समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, आईटीआई के टॉपर्स को किया सम्मानित, कहा कौशल ही राष्ट्र के विकास की कुंजी। गृहमंत्री अमित शाह ने दोहराया नक्सलवाद खत्म करने का संकल्प, नक्सलियों के गढ़ बस्तर में बोले 31 मार्च 2026 लाल आतंक को अलविदा कहने की तारीख। अमित शाह बोले नक्सली हथियार डाले, इसी में उनकी भलाई, अगर शांति भंग करने की कोशिश की तो सुरक्षा बल मुंहतोड़ जवाब देंगे। नक्सलवाद को बाबा बागेश्वर ने भी छत्तीसगढ़ का बताया काला धब्बा, नक्सलियों से हिंसा छोड़ने की अपील की। दिल्ली में ब्राजील की राष्ट्रपति सलाहकार से मिले अनिल अजीत डोभाल, कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। मुंबई हमले पर पी चिदंबरम के खुलासे को लेकर बीजेपी हमलावर। संबित पात्रा बोले सोनिया गांधी ने पाकिस्तान पर कार्रवाई से रोका होगा। संबित पात्रा बोले गांधी परिवार के दबाव में पाकिस्तान पर हमला नहीं हुआ, पाकिस्तान को पनाह देकर सोनिया गांधी ने भारत को झुकाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च की आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंपेन, इंश्योरेंस बैंक डिपॉजिट समेत अनक्लेम्ड राशि खोजने में मिलेगी मदद। बिहार के मुजफ्फरपुर में बनेगा एयरपोर्ट, डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने दी जानकारी। हवाई अड्डे के लिए प्रधानमंत्री और सीएम नीतीश का जताया आभार। पटना में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मखाना महोत्सव का किया आगाज, कार्यक्रम में मखाना किसानों को किया सम्मानित। जगदीश विश्वकर्मा बने गुजरात बीजेपी के नए अध्यक्ष, ओबीसी वर्ग को लुभाने की रणनीति, केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल का स्थान लेंगे। सपा डेलीगेशन को बरेली जाने की नहीं मिली इजाजत, दिल्ली से बरेली जा रहे अखिलेश के 3 सांसदों को यूपी पुलिस ने गाजियाबाद बॉर्डर पर रोका। लखनऊ में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे रहे हाउस अरेस्ट, पुलिस खुद कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ रही है, ये कहा। यूपी के मंत्री जयवीर सिंह का सपा पर तंज, कहा कि माता प्रसाद पांडे को सामाजिक समरसता से मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता। माता प्रसाद पांडे को हाउस अरेस्ट करने पर भड़के अवधेश प्रसाद, का सरकार का व्यवहार लोकतंत्र की मर्यादा के विरुद्ध। बीएमसी चुनाव साथ लड़ने के सवाल पर उद्धव और राज ठाकरे से जब ये पूछा गया तो संजय राउत ने इसका जवाब दिया। संजय राउत ने कहा कि मुंबई, ठाणे, नासिक, नवी मुंबई जैसे प्रमुख महानगर पालिकाओं के चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों के बीच में चर्चा जारी है। राज ठाकरे के साथ आने के सवाल पर उद्धव ठाकरे बोले कि मराठी के मुद्दे पर हम दोनों साथ आए, दोनों भाइयों के साथ आने से विरोधियों के तंबू में खलबली मची। बरेली में आज फिर बुलडोजर एक्शन, तौकीर के करीबी नफीस खान के अवैध मैरिज हॉल पर चला बुलडोजर, रजा पैलेस भी जमींदोज किया गया। बरेली में सैलानी मार्केट में बुलडोजर की कार्रवाई, प्रशासन ने दुकानों के बाहर अवैध अतिक्रमण को हटाया। आई लव जिहाद पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान, कहा कि आई लव महादेव भी चलेगा, सरतन से जुदा नारे पर दी चेतावनी, कहा छेड़ोगे तो नहीं छोड़ेंगे। संभल में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद का टूटना तय, बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाईकोर्ट का इनकार, मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की जमीन पर बने फ्लैटों का रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू, लॉटरी के जरिए लोगों को फ्लैट्स का आवंटन किया जाएगा। मेरठ में आदिल की हत्या करने वाले का एनकाउंटर, पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे आरोपी के दोनों पैर में गोली लगी, दूसरा आरोपी हमजा फरार। मुजफ्फरनगर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक इलाका इनामी बदमाश मेहताब ढेर लूट चोरी डकैती के 2 दर्जन से ज्यादा मामलों में वांटेड था। वाराणसी में हनुमान चालीसा के पाठ पर मुसलमानों ने मंदिर के पुजारी धमकाया, घटना के बाद हिंदू संगठन में आक्रोश, 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर। कल से 7 अक्टूबर तक माता वैष्णो देवी यात्रा पर रोक, खराब मौसम के चलते प्रशासन ने 3 दिन के लिए यात्रा रोकी। वाराणसी में भारी बारिश के बाद जलभराव, घुटने तक पानी भरा, दुकानों और घरों में बारिश का पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ी। चक्रवात शक्ति का गुजरात में बढ़ा खतरा, 8 अक्टूबर को द्वारका, जामनगर समेत 6 शहरों में भारी बारिश की चेतावनी। टेस्ट के बाद वनडे से भी छिनी रोहित शर्मा की कप्तानी, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए शुभमन गिल को वनडे टीम की कमान। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, कप्तानी चुनने के बावजूद रोहित शर्मा को टीम में जगह, विराट कोहली भी टीम में। श्रेयस अय्यर का प्रमोशन, वनडे टीम के उप कप्तान बनाए गए, कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर बनाएंगे रणनीति। T20 की कप्तान